नो सी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। देखिए कितना बेसिक से आप चीजों को समझ पाते हैं उसको देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने तीन इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस इट इज नथिंग बट b1y प्लस इट इज नथिंग बट c1z दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाइए a2x प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली b2y प्लस इट इज नथिंग बट c2z दैट इज इक्वल टू 0। Then it is nothing but a3x plus it is nothing but b3y plus it is nothing but c3z that is equal to 0. Say for example these three system of equations are there. इसको अगर आप मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दैट। आपने लिखा भी होगा a1 b1 c1, this is a2 b2 it is nothing but c2, this is a3 this is b3 and this is nothing but c3। और यहाँ पर आप लिख लीजिए x y it is nothing but simply z and right hand side that is nothing but simply is equal to 0 0 0 0 0। नाउ सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस एक्स वाई जेड को सबसे पहले तो वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसको वेक्टर, देखिए हम लोग इतना बेसिक से पढ़ेंगे कि आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। क्लियर? सबसे पहले बात, इसको वेक्टर क्यों बोलते हैं? देखिए इसको वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन देता है कि सॉल्यूशन किस तरफ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू किस तरह से आएगी। क्या यूनिक वैल्यू आएगी या कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, नो सॉल्यूशन आएगी, या फिर जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट दैट। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन, व्हिच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इट इज। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? इसीलिए इसको वेक्टर बोलते हैं। ये एक दिशा बता देता है कि सॉल्यूशन किस, और आगे बढ़ना चाहें तो ट्राइवियल ट्राइवल आएगा या फिर नॉन ट्राइवल आएगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में? बाद में ये हम लोग ट्राइवल नॉन ट्राइवल आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए इसको वेक्टर क्यों कहते हैं। इसको वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन का डायरेक्शन बता देता है कि किस तरह का जो है सॉल्यूशन आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर यूनिक आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए, नो आना चाहिए, मेनी आना चाहिए। तो ये डायरेक्शन बता देता है, इसीलिए इसको वेक्टर बोलते हैं। मैंने आइगन वेक्टर नहीं बोला। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? देखिए जरा सा इसमें एक बात और मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है? जीरो। ये जीरो, ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो। देखिए जरा, ये जीरो। ये जीरो आने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि x भी जीरो हो जाए, y भी जीरो हो जाए, z भी जीरो हो जाए। ये जीरो आने के लिए x भी जीरो हो जाए, y भी जीरो हो जाए, z भी जीरो हो जाए। ये जीरो आने के लिए जीरो जीरो जीरो, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। जब एक्स वाई जेड की आप वैल्यू जीरो जीरो लेने लगे तो इसको कहा जाता है ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब ये तो कोई मीनिंगलेस है, सभी जीरो रख के इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉन जीरो सॉल्यूशन, दैट इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? सबको जीरो रख दो तो ट्राइवल जीरो आ गया। क्लियर है? ट्राइवल का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो रख दें। अब जरा सा मेरी बात को ध्यान से समझिए। वेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई जेड को वेक्टर क्यों बोलते हैं। वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन बताता है कि यूनिक आएगा, कि इनफाइनाइट आएगा, कि नो सॉल्यूशन आएगा, कि ट्राइवल आएगा, कि नॉन ट्राइवल आएगा। वो तो खत्म हो गया। अच्छा देखिए, हमने जब ये इस मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया एक्स। अब जरा सा ध्यान से देखिए आप। तो ये देखिए जरा सा, जब मैंने एक मैट्रिक्स ए है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स से, ठीक है, ये आपका a1 है, दिस इज b1 है, दिस इज c1 है, दिस इज a2, दिस इज b2, दिस इज नथिंग बट c2, दिस इज a3, दिस इज b3, दिस इज नथिंग बट सिंपली c3। और यहाँ पर x, दिस इज y, दिस इज नथिंग बट z इक्वल टू। अब मैंने x फॉर एग्जांपल, ये देखिए आप, कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिया, कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिया और उसको मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 3 4 आ गया, ऐसा एक मैट्रिक्स आया। देखिए जरा सा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने निकाल दिया 2 3 4। तो मैं क्या करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। तो हमने जब सॉल्व किया तो ये मानो हमको रिजल्ट इस तरह से है। अभी आप ये जीरो जीरो का चक्कर छोड़ दो, अगर आपको बहुत डाउट हो रहा है तो यहाँ पर D1 है, D2 है, ये D3 ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इशू ये नहीं है, मैं आपको बस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया या -4 आ गया। इस वाले को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। इस वाले को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -8 आ गया फॉर एग्जाम्पल। इज इट क्लियर और नॉट?
अब जरा सा ध्यान से देखिए आप, तो हमारा मैट्रिक्स ए है, ये वाली मैट्रिक्स ए है, इसके बगल में यहाँ पर एक्स वाई जेड खड़ा है 2 3 4। ध्यान से देखिए जरा, इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है क्या? इक्वल है। अब मेरी बात को ध्यान से देखिए जरा, ये तो मैट्रिक्स है और ये नंबर है। मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट आ गया बताइए जरा सा? नंबर के। और कॉमन लेने के बाद ये दोनों वेक्टर सेम हो गए। अगर लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर राइट हैंड साइड के वेक्टर के बराबर हो जाए, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा वेक्टर बताइए जरा सा? आइगन वेक्टर। और उसके बगल वाला जो नंबर हो जाएगा उसको कहा जाएगा, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर अगर राइट हैंड साइड के वेक्टर के बराबर हो जाए कुछ कॉमन लेने से, तो इस वेक्टर को कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आइगन वेक्टर। और वैसे वेक्टर तो है, वेक्टर क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यूनिक इन बाद, अभी यूनिक इनफाइनाइट वो तो बाद में है, बस मैंने आपको वेक्टर का डेफिनेशन दिया है। और आइगन वेक्टर इसलिए है क्योंकि कॉमन लेने से लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। उसके बगल वाला जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट? तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड इट इज कॉल्ड एज आइगन वेक्टर।